श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जीवन और मृत्यु के बीच हमारी कुंडली में नवग्रह किस तरह कार्य करते हैं और हमें परमात्मा से मिलने का अवसर कौन से ग्रह प्रदान करते हैं और परमात्मा से दूर हमें कौन से ग्रह कर देते हैं, इसका विश्लेषण वाणी गुरुजी आज के विशेष मार्गदर्शन में कर रहे हैं। मंगलवार का दिन है, अघन का महीना है, पंचमी है। हमारा ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ रहता है और इस जीवन में हमारे इस पंच तत्व के ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव रहता है और वह प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है कि हम इस जिंदगी में हमारे जीवन को कैसे जिएंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि 12 घरों में जो 12 भाव हैं कुंडली के, उसमें राहु किस घर में विराजमान है। जिस घर में काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से और मीन लग्न तक जिस भाव में और जिस राशि पर राहु ग्रह विराजमान होते हैं, वही आपका भौतिक सुख है, भौतिक इच्छाएं हैं और जन्म और मृत्यु का कारण है। इन भौतिक इच्छाओं के कारण मनुष्य बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है और मर जाता है, जन्म लेता है और मर जाता है। तो भौतिक सुख, सत्ता सुख, परिवार सुख, धन सुख, सारे सुखों को देने वाला और उनकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला ग्रह राहु देव है और परमात्मा से मिलाने वाला ग्रह केतु देव है। यदि आत्मा को परमानंद की स्थिति में और परमात्मा के समकक्ष ले जाने का कोई कार्य करता है तो वह ग्रह हमारी कुंडली में केतु होता है। केतु हमारी कुंडली की जड़ है। कुंडली के 12 भाव में जहां भी केतु विराजमान रहते हैं, हमें उस भाव से विरक्ति दिला देते हैं और परमात्मा से मिला देते हैं, उन इच्छाओं को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए इच्छाओं का समापन ही मोक्ष का मार्ग है। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था और दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया कि आप जितनी भी इच्छाएं चाहें कर सकते हैं, इच्छाओं का साम्राज्य ही सत्ता है और उस सत्ता के सारे दुख राजा, राज परिवार और उस प्रजा को भोगने पड़ते हैं जब राहु अपनी चाल चलता है। और राहु और केतु के मध्य में धर्म रहता है और धर्म की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु किस भाव का स्वामी है और आपकी कौन सी इच्छाएं सबसे ज्यादा प्रबल है। उन इच्छाओं के ऊपर यदि आपने विजय प्राप्त नहीं की और इच्छाओं के साथ देने का या भौतिक सुखों को भोगने का प्रयास इस जीवन में किया तो ये आपका क्षणिक सुख है और इस क्षणिक सुख आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा। चाहे आप बड़े राजा बन जाएं, चाहे आप बड़े धनपति बन जाएं, चाहे आप बड़े विद्वान बन जाएं, चाहे आप बड़े किसान बन जाएं या चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति ला दें, लेकिन आपका ये सुख, इस राहु ये बता रहा है कि क्षणिक है और ये सुख काल्पनिक है, मृग तृष्णा है और इस मृग तृष्णा में आपका मरना निश्चित है और आपके जीवन का पतन होकर रहेगा। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण करना हमें केतु सिखाते हैं और केतु हमें सभी इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं। जब जीवन में हम इच्छाओं को त्यागने का प्रयास करते हैं
तो परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं, और परमात्मा के समीप पहुंचना ही इस आत्मा का परम धर्म है। और उस परम धर्म में भगवान श्री कृष्ण का नेतृत्व रहता है, और विजय उनकी होती है जो इच्छाओं का त्याग करते हैं। यही गीता का मार्गदर्शन है, यही आपको वाणी गुरु जी कुंडली में बतलाना चाहते हैं। तो है संसार वासियों, आप जिन सुखों को सुख मान रहे हो, वह सुख आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और जिसको आप जीवन में सबसे बड़ा दुख मान रहे हो कि हमें कुछ नहीं मिला, और फिर भी आपने शुभ कर्म किए, भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, अपनी आत्माओं को प्रबल किया, तो परमात्मा के समीप और बैकुंठ का सुख आपके समीप खड़ा रहता है, और आप जीवन मुक्त होकर के परमानंद लेते हुए परमात्मा की गोदी में जाकर विराजमान हो जाते हैं। ये केतु कहता। इसलिए राहु केतु ग्रह नहीं, और ये तो छाया जान, जैसी छाया पड़े आप पर वैसा होता ज्ञान। तो ज्ञान शक्ति से मिलते हैं, और धरती पर भगवान आत्मा को जब प्रबल करो तो कृपा करे भगवान। तो आत्मा को प्रबल बनाना और आत्मा का नियंत्रण पूरे शरीर, इस पंच तत्व और 10 इंद्रियों पर स्थापित करना केतु का धर्म है, और केतु ही धर्म ध्वजा है। तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में इसी धर्म ध्वजा को ऊंचा किया था। आज भी राम मंदिर के ऊपर और ध्वजा उड़ेगी कलयुग में, और राम राज भारत में आया देखो युग युग त्रेता में। तो त्रेता तो राजा धर्म ध्वजा तो लगा सकता है, लेकिन उसे राम जी जैसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भारत के राष्ट्राध्यक्षों को वाणी का मार्गदर्शन है कि अपनी प्रजा के त्रेताप हटाइए जो राम जी ने हटाए। झंडा उड़ता रहेगा, राम जी के झंडे को कौन रोक सकता है उड़ने से, लेकिन राम जी की इस ध्वजा को उड़ाने के लिए आपको अपनी प्रजा के त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप हटाने पड़ेंगे। यदि ये संकल्प आप में हो तो सिद्ध करके दिखाइए, तब आपका गौरव और यशोगान होगा। वरना झंडा लगाने वाले तो कई आ गए और कई चले गए। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, राम लगे हमको सब प्यारा। केतु झंडे को ही मानो, केतु डंडे को ही मानो, और केतु है धर्म ध्वजी हमारी, और धर्म रहे व्यापक गति प्यारी। तो धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथ में रहती है, और हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। इसलिए उनकी आत्मा में राम मंदिर और राम दरबार सजा रहता, और जब देखो उनकी हृदय रूप तो राम शक्ति खड़ा रहता। तो राम के सेवक बजरंग बली, और वही धर्म ध्वज जान, चारों युग में धर्म ध्वजा को रखते हैं हनुमान। तो उनकी पूंछ ये केतु है, और केतु हनुमान जी का ही स्वरूप है, और हनुमान जी का झंडा और राम जी का झंडा चारों युगों में अपने आप उड़ता रहता है। उसे अतुलित बलधाम हनुमान जी जो 49 करोड़ पवन के मालिक हैं लगाते हैं। इसलिए राम मंदिर का असली ध्वज तो हनुमान जी के हाथ में है, और कुरुक्षेत्र की धर्म ध्वजा भी हनुमान जी ने ही लहराई थी। कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान श्री कृष्ण के रथ पर हनुमान जी द्वापर युग में भी विराजमान थे। उन्हें नीचे उतरने का आदेश भगवान कृष्ण ने नहीं दिया। तो केतु सबसे ही बड़ा और उससे ही लो ज्ञान, और राहु राजा की इच्छा है सत्ता इसको मान। तो इच्छा जाए नरक में और केतु मिले भगवान, यही ज्ञान देना था वाणी में बोल रहे श्री राम। बोलो जय श्री राम।